नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां एक पराजित राजा जो अंधा और बेड़ियों में जकड़ा हुआ था फिर भी अपने दुश्मन को मारने में सफल होता है? आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की एक अद्भुत और बहादुरी भरी कहानी की, पृथ्वीराज चौहान के दुखद अंत की, उनके मोहम्मद गौरी द्वारा किए गए बंदीकरण की और उस अद्वितीय तरीके की जिसमें उन्होंने अपने अपमान का बदला लिया। क्या यह सिर्फ एक किंवदंती है या इतिहास ने वास्तव में ऐसा देखा था? चलिए जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर के राजपूत राजा और मोहम्मद गौरी साम्राज्य के शासक के बीच की प्रतिद्वंद्विता ने भारतीय इतिहास के सबसे उग्र अध्यायों में से एक को आकार दिया। ये दोनों महान योद्धा तराइन की प्रसिद्ध लड़ाइयों में भिड़े थे। पहली लड़ाई 1191 में पृथ्वीराज ने गौरी को भारी शिकस्त दी थी और उसकी भारत में विस्तार की महत्वाकांक्षाओं पर तगड़ा प्रहार किया। लेकिन गौरी हार मानने वालों में से नहीं था। वह अगले ही साल फिर से लौटा, पहले से कहीं ज्यादा तैयार और दृढ़ निश्चय। दूसरी लड़ाई 1192 में किस्मत ने अलग मोड़ लिया। भारी संघर्ष के बावजूद पृथ्वीराज चौहान हार गए, बंदी बना लिए गए और गौरी के दरबार में ले जाए गए। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाने के बाद कोई दया नहीं दिखाई। कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वीराज को भारी अपमान और यातनाओं का शिकार बनाया। सबसे दुखद बात यह है कि पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गईं। यह उनके आत्मसम्मान को कुचलने का प्रतीक था। उन्हें बेड़ियों में जकड़कर गौरी के दरबार में अपमानजनक तरीके से पेश किया गया ताकि गौरी की जीत का प्रदर्शन किया जा सके। महीनों तक पृथ्वीराज ने गौरी के हाथों भयानक यातनाएं झेली। शारीरिक पीड़ा और अपमान असीम था, लेकिन गौरी यह नहीं जानता था कि पृथ्वीराज की अटूट आत्मा अब भी जीवित थी और सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। यहीं से कहानी में एक अद्भुत मोड़ आता है। चंद बरदाई की महाकाव्य कविता पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज के मित्र और कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज के प्रतिशोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बरदाई, जो पृथ्वीराज के साथ ही बंदी थे, ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने मोहम्मद गौरी के सामने पृथ्वीराज के तीरंदाजी कौशल की इतनी प्रशंसा की कि उन्होंने पृथ्वीराज से एक प्रदर्शन कराने की अनुमति दे दी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज अपनी सुनने की शक्ति से ही लक्ष्य का सही अंदाज लगा सकते थे। गौरी ने अहंकार में आकर इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उनके दरबार में एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया। किंवदंती के अनुसार चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को एक संकेत दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। इसका मतलब था कि सुल्तान 24 गज की दूरी पर है और 4 अंगुल ऊंचाई पर खड़ा है। पृथ्वीराज ने केवल आवाज पर ध्यान केंद्रित कर तीर चलाया और वह सीधा मोहम्मद गौरी को जा लगा, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। हालांकि पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी को मारने की यह कहानी एक किंवदंती है, इतिहासकार इस पर संदेह करते हैं। इस घटना की पुष्टि करने के लिए कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है और कई विद्वानों का मानना है कि मोहम्मद गौरी को बाद में उनके सैनिकों ने ही मार दिया था। जहां तक पृथ्वीराज चौहान की बात है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार उन्हें जल्द ही उनकी बंदी ग्रहण के बाद मार दिया गया था। उनकी हार ने उत्तरी भारत में राजपूत प्रभुत्व के अंत और मुस्लिम शासन के युग की शुरुआत की। हालांकि पृथ्वीराज के प्रतिशोध की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, लोक कथाओं, कविताओं और गीतों के माध्यम से, जिसने इस महान राजपूत राजा की बहादुरी को हमेशा के लिए जीवित रखा है। तो दोस्तों, यह थी पृथ्वीराज चौहान की अविश्वसनीय कहानी, जिन्होंने मृत्यु के सामने भी अपने दुश्मन को परास्त किया। चाहे यह सत्य हो या कथा, यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और इस महान योद्धा की बहादुरी की याद दिलाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक जिज्ञासु रहें, बहादुर रहें।